हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल PHY एक्सप्लेन के अंदर। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ब्रीफली स्टडी करेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो कि बेनिफिट्स रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कैसे प्रोड्यूस होती है। वी नो दैट उसको समझने से पहले हमने किसके बारे में समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज वो किसी भी मटेरियल की इंटीरियर प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर दो तरह के जो फोर्स हैं वो क्रिएट होते हैं। एक होता है अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव। तो डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? इट इज इंटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which arise attractive और repulsive force। जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अराइज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज 2 पार्टों में क्लासीफाई किया गया है, पार्टों में बांटा गया है। जो एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू से डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। एंड यूनिट क्या रहती है इसकी बेटा? यूनिट रहती है इसकी कूलम। अंडरस्टैंड? सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को सेम चार्ज एक दूसरे को अपोज करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद अभी बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। देन it can be represented as Q is equal to plus minus NE। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या है? इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। उसको हम किस नाम से जानेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंसीडर कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, इस मार्कर को एक ऐसी ऑब्जेक्ट मान करके चलें और बाहर से मैंने क्या किया, एक इसके ऊपर जो चार्ज है वो इंड्यूस कर दिया। उस एक चार्ज की वजह से दो दूसरे चार्ज उसके पीछे पीछे आएंगे, वो होता है सबसे फर्स्ट वाला चार्ज रहता है एलिमेंट्री चार्ज। उस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से क्या रहेगा? इंटीग्रल। इंटीग्रल का मीन्स है बेटा इंटीजर्स। मल्टीपल होंगे, मीन्स एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो किसको डिफाइन करता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, जो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के इक्वल होता है। N क्या होते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और Q क्या है? चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है? हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल से रैंडमली मूव करता रहता है। ठीक है, सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V से डिनोट किया जाता है। होता क्या है इसको डिफाइन करते हैं। वर्क डन बाय एन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम किस नाम से जानेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे पोटेंशियल का मीन्स होता है एनर्जी इकट्ठी हो जाना। मीन्स
यदि आपके पास एनर्जी है तभी आप मूव कर पाओगे। इसी प्रकार जैसे ही चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी स्टोर रहती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ए पॉइंट से कोई भी चार्ज पार्टिकल है मूव करता है और वो बी तक आता है तो कोई ना कोई एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ ही आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक उसने वर्क डन किया है, जिस चार्ज ने किया है वो किसके इक्वल रहेगा मेरे बेटे, v के इक्वल रहेगा। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे वर्क डन की यूनिट देखें तो क्या होती है, जूल, और यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलम। तो टोटली यूनिट क्या रहती है, जूल पर कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पूछ लेते हैं आपसे, जूल पर कूलम, और सेकेंड यूनिट है इसकी वोल्ट, बिकॉज इट्स डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर वोल्ट। तो उन्हीं के नाम से साइंटिस्ट हुए हैं अलेक्जेंडर वोल्ट, उन्हीं ने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी थी, उसके बारे में बताया था, उन्हीं के नाम से वोल्ट उनकी यूनिट का नाम रख दिया, ठीक है। अभी बात है बेटे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमें पता है चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम is called electric current. It is denoted by I. I is equal to Q upon T. तो यहाँ पे क्या है, जो चार्ज फ्लो करेगा जितने टाइम में करेगा वो किसको डिनोट करेगा, I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को। यहाँ पे Q की यूनिट क्या रहती है बेटे, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या रहती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या रहती है, कूलम पर सेकंड। अनदर यूनिट की बात करते हैं, अनदर यूनिट क्या रहती है इसकी, एम्पियर, एम्पियर, ओके, अंडरस्टैंड। और जो इलेक्ट्रिक करंट है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में आपने पढ़ ही लिया था। स्केलर वो होती हैं जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही इंडिकेट कर रही है, तो इसी कारण से ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार आपके पास डेफिनेशन पूछी गई है कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, 1 जूल। क्यू चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलम। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल 1 जूल वर्क करता है, ठीक है, और उसका जो चार्ज है वो कितना हो, 1 कूलम हो, तो हम बोलते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वो कितना है, 1 वोल्ट। एज इट इज़ 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को देखो, क्या है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो यहाँ पे 1 कूलम लगा लो। टाइम क्या है कि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो 1 सेकेंड लगा लो। जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल 1 कूलम चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड में मूव करता है तो वो क्या शो करता है, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, हमें पता है हमारे घरों में आप देखते हो कि बोर्ड में से एक की या एक बटन आप प्रेस करते हो, कभी फ़ैन ऑन हो जाता है, कभी बल्ब ऑन हो जाता है, तो वो किसका कमाल है, सर्किट का कमाल है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट को यदि डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इट इज़ कंजिस्ट विद ए इलेक्ट्रिक बल्ब। ये किसके साथ कंजिस्ट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक की एंड ए बैटरी। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से। इलेक्ट्रिक सर्किट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है बेटा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट क्या है, ओपन सर्किट वो सर्किट है जिसके अंदर, ओपन का मीन्स है ओपन बेटा, खुला, मीन्स यहाँ पे जो की पॉइंट है, यहाँ पे जो की है वो ओपन रहती है। मीन्स it is the circuit when no current is flow through the circuit is called
ओपन सर्किट, अंडरस्टैंड। सेकंड है हमारे पास क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको इसका डायग्राम आना चाहिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बल्ब है और उसको अटैच मैंने किसके साथ किया है, की के साथ किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना बेटा, जो ये फर्स्ट वाली स्टिक है वो लंबी रहती है, ये किसको डिनोट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये नेगेटिव टर्मिनल को, सेम इसी में है, ठीक है। और जो करंट है ऑलवेज फ्लो कैसे करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और यदि आपसे पूछ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, मीन्स ये कैसे मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव वाले को हम लो पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव वाले को हाई पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अभी बात करेंगे क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या है, जब इट इज़ अ सर्किट, ये वो सर्किट है जब इस सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे सर्किट को हम क्लोज सर्किट के नाम से जानते हैं। क्लोज सर्किट के लिए की के साथ आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के डायग्राम में, अंडरस्टैंड। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किस चीज़ को डिफाइन करता है, इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी ऑलवेज करंट भी रेगुलरली बढ़ता चला जाएगा। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, रिमेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशनल। यहाँ पे डायमेंशनल का मीनिंग क्या है बेटा, जो भी आप कंडक्टर ले रहे हो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, डायमेंशनल का मीनिंग ये होता है। रिमेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशनल द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली, क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस across the कंडक्टर। उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मीन्स वी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसको शो करता है, जितना चार्ज फ्लो करता है उसको शो करता है कि वर्क डन जितना करेगा। मीन्स जब चार्ज फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा क्या प्रोड्यूस होगा, करंट होगा। क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ा है करंट किसकी वजह से क्रिएट होता है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके हमारे पास एक साइन आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके एक साइन आता है जिसको हम आर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आर क्या है, ये हमें पता है कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से जो करंट है आसानी से गुजर भी जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से नहीं भी गुजर पाता। तो आर क्या इंडिकेट करता है, आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है बेटे, रेजिस्टेंस, ओके। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो देखेंगे। तो V और I में ऑलवेज यदि आपके पास ग्राफ पूछा जाए, ग्राफ कैसे रहता है, मान लो यहाँ पे क्या है, V है, V का मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे क्या है, I है। तो ऑलवेज आपको ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि I के बढ़ने के साथ साथ V भी आपका आसानी से बढ़ रहा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस।
रजिस्टेंस क्या होता है बेटा, आपको जैसे ही मैंने बताया कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट को फ्लो होने देते हैं और कुछ नहीं होने देते। तो रजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस, किसी भी मटेरियल भी बोल सकते हो। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस विच रजिस्ट दी करंट, जो रजिस्ट क्या करता है, करंट को रजिस्ट करता है, उसी को हम रजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। V किसके इक्वल था, IR, ये कहाँ से आया है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया है। यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R की वैल्यू क्या आएगी, V/I। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, V से डिनोट करो, और I की यूनिट होती है A, एम्पियर, मीन्स वोल्ट पर एम्पियर। अनदर यूनिट की बात करते हैं तो अनदर यूनिट रहती है बेटा इसकी ओम, जिसको आप ये बोल सकते हो पाई से ही डिनोट करते हैं, एक तरह से पाई होता है, ठीक है। ओम को डिनोट करते हैं हम पाई से, ओके। अभी बात करते हैं हम इसके फैक्टर की, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर जो रजिस्टेंस है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर क्या है बेटे, जो रजिस्टेंस है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमें पता है, मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रिड है और यहाँ पे हमारा होम है, यहाँ से वायर को मैंने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, हमारे होम सर्किट तक लेकर के गए हुए हैं। तो आपको पता है यहाँ से तो जो इलेक्ट्रिसिटी है अप्रोक्सीमेट मान करके चलो आप 260 वोल्ट के आसपास भेजते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते आते ये कम होती चली जाती है, ठीक है। और याद रखना हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है वो कितनी रहती है, 240 वोल्ट के आसपास हमारे घरों में बिजली आती है। 220, एक इंटरवल बना लो, 220 से 240 वोल्ट, ओके। इससे ज़्यादा आ गई तो नुकसान होगा, इससे कम आ गई फिर भी नुकसान होगा। तो लेंथ बढ़ने पर डिस्टेंस बढ़ता है, याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर जैसे जैसे लेंथ बढ़ी होगी वहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मीन्स रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। मीन्स यदि हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यदि मैं इन दोनों को राइट करना चाहता हूँ तो राइट किस प्रकार से कर सकता हूँ मैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके एक साइन और आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं रो, L/A, ओके। यहाँ पे रो क्या है, रजिस्टिविटी है, और इस रजिस्टिविटी के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपका जो आज का जो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, और जो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो इस टाइप की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल PHY एक्सप्लेन को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।